अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है ठीक होंगे। तो वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल पे। और ये जी मेरा जुमरात का व्लॉग है, सारा बनाया था। तो ये देखें, सुबह सुबह का टाइम है और इतना प्यारा मौसम बना हुआ है, ठंडा ठंडा सा। सर्दी भी बहुत बन गई है। फजर के बाद हल्की हल्की बारिश हुई थी और अभी भी हल्की हल्की सी हो रही थी। किसी वक्त होती थी, किसी वक्त मतलब बंद हो जाती थी। ये अब तकरीबन 7:30 का टाइम था। मैं टेरेस पे आई थी, अरूज स्कूल जाने वाली थी। और ये देखिए बारिश भी, अभी तक हमारा टेरेस गीला था क्योंकि बारिश हो रही थी। और इतनी ठंड बन गई थी, इतनी ठंड बन गई थी, लेकिन मौसम बहुत ही प्यारा हो गया था। मुझे तो वैसे भी सर्दियाँ जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो पसंद है। तो काफ़ी देर मैं इधर बारिश को देखती रही, पौधों को देखती रही। वैसे मैंने कहा था पौधों को कोई पानी वगैरह दूंगी, लेकिन क्या ज़रूरत थी, इतना पानी पड़ गया था। और अभी आसार ऐसे ही थे कि सारा दिन बारिश होनी है। जैसा कि आपको नज़र आ रहे हैं, बादल बने हुए हैं, हल्की हल्की किसी वक्त धूप भी निकल आती थी, लेकिन फिर बादल आ जाते थे। और फिर यही हुआ कि सारा दिन मतलब ना बारिश होती रही। जुमरात के दिन काफ़ी ठंड बन गई थी। अब तो सही जो है ना वो मतलब सर्दियाँ जो है स्टार्ट हो गई हैं। पिंडी में तो काफ़ी हो गई हैं, और इलाकों का पता नहीं है कि उधर कितनी ठंड है, लेकिन पिंडी में तो काफ़ी ठंड बन गई है और सही वाली सर्दी बन गई है। तो ये देखें जी, फिर मैं अंदर जाने लगी थी। मैंने कहा आपको दिखाऊं, ये जो वो गमला है उसमें मैंने लगा दिया था, और दूसरे गमले के लिए मिट्टी नहीं थी। एक में मैंने पौधा लगा दिया था, दूसरे के लिए मिट्टी नहीं थी। तो फिर मैंने कहा चलें, फिर वो कभी गली में आया तो उससे पौधों वाला, तो उससे मिट्टी भी ले लूँगी। तो यहाँ फिर मैंने देख रही थी, टेरेस को धुलाने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने कहा सिर्फ वाइपर ही लगवा दूँगी, अभी कल ही धुलवाया था। उसके बाद अंदर आ गई थी। और अभी भी देखें, अंदर भी हमारा अंधेरा अंधेरा बनना हुआ है, क्योंकि बाहर भी अंधेरा ही था। तो लाइटें सारी ऑन की हुई थी और हेल्पर भी आई हुई थी। तो फिर मैंने कहा चले, इसने सफाइयाँ तो की हैं, तो ड्राइंग रूम का जो है वो कर्टन आगे से हटा देती हूँ। तो कर्टन आगे हटा दिया। मैंने कहा चलें सही रोशनी ताकि हो जाए, सफाई वगैरह सही हो जाए। पूरा घर जो है ना वो अंधेरा अंधेरा सा हो रहा था, क्योंकि बाहर मौसम ही ऐसा था, लेकिन बड़ी मज़े का मौसम था। तो उसने हर चीज़ उठाई हुई थी। जब भी झाड़ू लगाती है, नीचे से रग वगैरह जो होते हैं वो भी उठा के साइड पे रख देती है हेल्पर। और जो ये देखें, आपको अभी भी यहाँ पे अंधेरा अंधेरा सा नज़र आ रहा होगा। और ये इधर जब सफाई करती है तो हर चीज़ मतलब उठा के ऊपर रख देती है, लेकिन बहुत ही अच्छी सी माशाल्लाह से सफाई करती है। तो वो लगी हुई थी। और फिर अभी उसने सारे पंखे लगाए हुए थे। मैंने कहा अल्लाह का नाम लो और पंखे सारे बंद करो, ऐसा ना हो कि बीमार हो जाए। मौसम भी बाहर इतना ठंडा है, लेकिन वो जब पोछे वगैरह लगाती है ना तो फिर पंखे लगा देती है। तो अब मैंने कहा अब ये सारे खुश्क हो गए हैं, पंखे बंद करो और जो मतलब रग वगैरह है वो डाल दो। अब वो जाने वाली थी, तो यहाँ पे देखें वो रग, फिर मैंने कहा ये भी नीचे बिछा दो। तो ये सफाइयों वगैरह वाला काम जो है वो तो हो गया था हमारा। उसके बाद जी मैंने कहा पकाने की बारी थी, तो मैंने कहा चले शलजम बना लेते हैं। शलजम पड़े हुए थे काफ़ी दिनों से, मतलब पड़े हुए थे फ्रिज में। तो अम्मी लोग आए थे, तो बस 2-3 दिनों से फिर सब्जियां ही वो नहीं बनाई थी। गोश्त चिकन ये वो चल रहा था। तो मैंने कहा चलें आज फिर अपनी सब्जियों पे आ जाते हैं। तो ये शलजम थे, पकाने तो थे, लेकिन ये है कि फिर इनके पराठे ही बनते हैं, इतना खाता तो कोई नहीं है। तो बहुत अम्मी लोगों को मैंने कहा कि आज इतना दिल उदास सा चले गए थे कल। तो मैंने कहा था रुक जाएं रुक जाएं, लेकिन वो उनको अच्छा नहीं लगता कि बेटियों के घर बहुत ज़्यादा रहे। अब्बू तो मेरे कभी आए भी तो एक रात भी नहीं रहते, वो तो बस सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं। लेकिन अम्मी को बड़ी ज़बरदस्ती 2-3 दिन रोका, तो वो कहती हैं कि नहीं, बेटियों के घर लंबा रहना मुझे पसंद नहीं है। तो भाई बेटियों के घर ज़्यादा रहा जाए, तो बस ये उनकी सोच है। तो लेकिन ये है कि बड़ी मुश्किल से फिर मैंने उनको 2-3 दिन रोका। मैंने कहा चलें 2-3 दिन तो रह जाए ना। 2-3 दिन रहने के बाद वो चली गई कि बस इतने ही बहुत होता है। फिर कभी 2-4, वो बहुत कम आती हैं ना, इधर बहुत कम चक्कर लगाती हैं, कभी 4 महीने 5 महीने बाद आती हैं, जब बहुत ज़्यादा हमारी याद आ जाती है। तो अब वो चली गई थी। मैंने कहा ये क्या बात हुई, बेटियों के घर आप क्यों नहीं रहती। तो कहती है नहीं, बस 2-3 दिन से ऊपर नहीं रहना चाहिए। अच्छा, यहाँ फिर मैंने प्याज लहसुन अदरक टमाटर डाल के अच्छी तरह से मसाला बना लिया था, आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे ये जो शलजम है इनको भी मैंने बॉयल कर लिया था और कूट लिया था, क्योंकि जब वो वैसे भी ये जो है हमें बहुत पसंद है, मतलब इस तरह से कूट के। और साथ ये देखें, गरम मसाला पड़ा हुआ था, तो देखा मैंने वो साबुत ही सारा था, पिसा हुआ ख़त्म हो गया था। फिर मैंने साथ ही सारी चीज़ें डाल के गरम मसाला वाली, जितने वो साबुत गरम मसाला था उसको डाल के तो अच्छी तरह से इसको भी पीस लिया था। और ये शलजम मैं फिर अब उसमें डाल रही थी, बॉयल तो हो गए थे थोड़े से, इनको भी कूट लिया था।
और मसाला भी बहुत अच्छी तरह से भून लिया था। और अब इसमें डाल के तो थोड़ी देर इनको भूनूंगी। बस इसका जो है ना मसाला भूनने में ही देर लगती है। शलजम तो वैसे ही बॉयल होते हैं तो इसको बस, और कूटे हुए भी होते हैं, बस इनको थोड़ी देर ही पकाना होता है। इतनी ज़्यादा देर इनको पकाने की ज़रूरत नहीं होती। बस जब ऑयल छोड़ जाए तो फिर इनको ये है कि मतलब चूल्हा बंद कर देना चाहिए। बनते बड़े मज़े के हैं। इसमें लहसुन अदरक जो है ना, ख़ासकर अदरक वो थोड़ी सी ज़्यादा डालें तो बड़े ही मज़े के बनते हैं। तो बस इनको थोड़ी देर मैंने इनकी भुनाई की थी और उसके बाद मैंने इनको चूल्हा जो है वो फ्लेम स्लो कर दी थी और इनको ऑयल छोड़ने के लिए रख दिया था। बहुत ही मज़े के बने थे। ये देखें, अब ऑयल भी इन्होंने छोड़ लिया था और बहुत ही मज़े के बने थे। लेकिन खाने ये इनको रोटी के साथ तो किसी ने नहीं था। तो फिर वो जो शलजम के पराठे बनते हैं तो सबको मैंने कहा चले पराठे बना दूंगी। पराठे जो है वो सारे शौक़ से खाते हैं। तो अब मैंने इसको रख दिया। मैंने कहा चले थोड़ी देर इसको रख देती हूँ। तो अभी अरूश भी नहीं आई थी, आने वाली थी। तो मैंने कहा चले इतनी देर में फिर आती है तो पूछती हूँ रोटी खानी है क्या खानी है। फिर मैं थोड़ी देर लाउंज में बैठी और मूंगफली पड़ी हुई थी। तो वो मैंने कहा चलें थोड़ी सी ये खा लूँ। बस अब सर्दियों में दिल करता है थोड़ा थोड़ा कुछ इस तरह से ना खाने को। तो बस मैं अभी इतना काम नहीं था, फारग बैठी हुई थी, तो फिर मैंने मूंगफली रख ली। मैंने कहा चले थोड़ी देर के लिए इसको खा के एंजॉय करते हैं। उसके बाद ये रूस स्कूल से आ गई थी और मैंने आपको बताया कि मौसम भी आज बहुत ही ज़्यादा मतलब ठंडा था, सर्दी थी। तो इसको बस इसने आते सार मुँह हाथ धोया, कपड़े चेंज किए और आते साथ ये इधर लाउंज में देखे ब्लैंकेट लेके आ गई थी। मैंने कहा भी था कि आप अंदर जाके बेड पे लेट जाओ। तो कहती है नहीं, आप ही जो है वो फ्रेंच फ्राइज़ बना रही है, वो खा के तो फिर उसके बाद ही मैं जाके लेटूंगी। इसने कहा मैंने रोटी नहीं खानी, फ्रेंच फ्राइज़ बना के दें। तो फिर मैंने बेटी को कहा कि चले सब के लिए बना के ले आओ और साथ चाय बना के ले आओ। तो वो सब के लिए बना रही थी और मैं अरूश को कह रही थी अरूश उठो उठो। लेकिन तो बस एक बार मौसम ही ऐसा है ना, ब्लैंकेट में बंदा घुस जाए तो फिर उठने का दिल ही नहीं करता। और इसने टैबलेट लगाया हुआ था और साथ साथ ये देखें इंजॉय कर रही थी। और यहाँ लाउंज में बस लेट गई थी डबल कम्बल करके। तो उसके बाद वो चाय बना के बेटी लेके आ गई थी और साथ वो फ्रेंच फ्राइज़ भी ले आई थी। तो मैंने कहा चलो अब बन गए हैं तो उठ जाओ। ये देखें इतने मज़े के बने थे। ये सिर्फ खाली फ्रेंच फ्राइज़ नहीं थे, इनमें वो बेसन और नमक मिर्च लगा के जिस तरह हम बनाते हैं इस तरह के थे और बहुत ही क्रिस्पी मज़े के बेटी ने बनाए थे। ये देखें बड़े मज़े के बने थे और गरम गरम से थे। तो मैं रूश को कह रही थी बस अब गरम गरम है, उठ जाओ खा के तो फिर 1 घंटा सो जाओ। क्योंकि स्कूल से आती है तो इसको बड़ी सुस्ती सी चढ़ी होती है। तो कहती है नहीं मैंने नहीं उठना। तो मैं कह रही थी फिर मैं सारे खा जाऊँगी, उठो। तो फिर बड़ी मुश्किल से उठ रही थी, रज़ाई में लेटी हुई थी। तो इसको बस यही था कि बस यहाँ लेटे लेटे मुझे इधर ही पकड़ा दे। तो मैंने कहा नहीं, उधर तो चाय भी गिर जाएगी। वैसे इतनी चाय की शौकीन नहीं है, लेकिन मैंने कहा ठंड है तो फिर थोड़ी सी पी लो। और अब ये देखें नखरे कारी उठने में, हालांकि इसका दिल कर रहा है, इसको भूख लगी हुई, अपनी पसंद के इसने बनवाए थे कि मुझे बना के दें। और टैबलेट तो इसने साथ ज़रूर देखना होता है। नाश्ता करती है, खाना खाती है, जो भी खाना खाना होता है ना, चीज़ खानी होती है तो इसने अपना टैबलेट जो है वो साथ रखना होता है। तो साथ उस पर मतलब देखती रहती है। और अब देखें मज़े के लग रहे थे। और ये देखें कप भी मैंने अपना भी नया लगा लिया था, रूश ने भी अपना नया लगा लिया था। हमने अपने अपने कप में चाय डाल रही थी और बड़े ही मतलब ना अच्छी लग रही थी। इस मौसम में तो चाय भी बहुत ही मज़ा देती है, गरम गरम चाय और साथ पकौड़े हों, इस तरह के फ्रेंच फ्राइज़ हों तो बड़े ही मज़ा देते हैं। तो यहाँ फिर काफ़ी देर अरूश खाती रही। इसको तो बस ठंडी चाय चाहिए, इतनी गर्म नहीं चाय चाहिए, ठंडी ठंडी चाय हो, थोड़ी सी हो जाए। तो केचप लगा के तो ये इंजॉय कर रही है। सारा दिन बस इसी तरह घर के अंदर ही गुजर जाता है। फिर जब वीकेंड आता है तो फिर हस्बैंड के साथ बाहर जाना लाजमी होता है, कभी कोई चीज़ लेने कभी कोई चीज़ लेने। अच्छा जी, ये तो खा के फिर अंदर सो गई थी। फिर ये शाम का टाइम था तो मैंने सबके लिए ये बना रही थी जी, देखे मज़े मज़े के शलजम के पराठे। सब ने कहा कि सालन तो खाना नहीं है तो पराठे खाएंगे। तो यहाँ पे जी बहुत ही मज़े के बनाए थे, सही घी डाल के। तो हम खाते हैं जी पराठे, एंजॉय करते हैं। और आप हमारा व्लॉग देखें और एंजॉय करें। तो मिलते हैं आपसे किसी और अच्छे से व्लॉग में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।